पवित्र बुद्धवाणी भूमि चाल सुत। एक समय भगवान वैशाली के महावन की पूतागारशाला में विहार करते थे। तब भगवान पूर्वाह्न समय चीवर पहन पात्र चीवर ले वैशाली में भिक्षाटन पिंड के लिए प्रविष्ट हुए। वैशाली में भिक्षाटन करके भोजन करके पिंड पास से लौट भगवान ने आयुष्मान आनंद को कहा, आनंद आसन ग्रहण करो। दिन में विहार करने के लिए जहाँ चापाल चेती है वहाँ चलेंगे। बनते बहुत अच्छा कहकर आयुष्मान आनंद ने भगवान को उत्तर देकर आसन उठाया और भगवान के पीछे पीछे हो लिए। तब भगवान जहाँ चापाल चेती है वहाँ पहुँचे। जाकर बिछे आसन पर बैठकर भगवान ने आयुष्मान आनंद से कहा, आनंद वैशाली रमणीय है, उदेन चेतीय रमणीय है, गौतमक चेतीय रमणीय है, सत्तम्ब चेतीय रमणीय है, बहुपुस्तक चेतीय रमणीय है, सारंदद चेतीय रमणीय है, चापाल चेतीय रमणीय है। आनंद जिस किसी ने चारों रिद्धिपादों को भावित बढ़ाया बहुलीकृत बार बार किया, अभ्यस्त प्रतिष्ठित उपस्थित सभी भागों से परिचित सम्यक प्रकार से शुरू किया हो, यदि वो इच्छा करे तो वो कल्प तक या बचे हुए कल्प तक जीवित रह सकता है। आनंद तथागत ने चारों रिद्धिपादों को भावित बढ़ाया बहुलीकृत बार बार किया, अभ्यस्त प्रतिष्ठित उपस्थित सभी भागों से परिचित सम्यक प्रकार से शुरू किया है। आनंद यदि तथागत इच्छा करें तो कल्प तक या बचे हुए कल्प तक जीवित रह सकते हैं। भगवान के द्वारा इस प्रकार स्थूल बड़ा स्पष्ट संकेत करने पर, स्थूल बड़ा स्पष्ट इशारा करने पर भी आयुष्मान आनंद उस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने भगवान से याचना नहीं की। बनते भगवान कल्प भर तक रहे सुगत बहुत जनों के हित के लिए, सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, देव मनुष्यों के अर्थ हित सुख के लिए कल्प भर तक रहे। उनका चित्त मार के द्वारा बस में किए गए के जैसा हो गया था। दूसरी बार भी तीसरी बार भी भगवान ने आयुष्मान आनंद से कहा, आनंद वैशाली रमणीय है, उदेन चेतीय रमणीय है, गौतमक चेतीय रमणीय है, सत्तम्बक चेतीय रमणीय है, बहुपुस्तक चेतीय रमणीय है, सारनंद चेतीय रमणीय है, चापाल चेतीय रमणीय है। आनंद जिस किसी ने चारों रिद्धिपादों को भावित बढ़ाया बहुलीकृत बार बार किया, व्यस्त प्रतिष्ठित उपस्थित सभी भागों से परिचित सम्यक प्रकार से शुरू किया हो, यदि वो इच्छा करे तो कल्प तक या बचे हुए कल्प तक जीवित रह सकता है। आनंद तथागत ने चारों रिद्धिपादों को भावित बढ़ाया बहुलीकृत बार बार किया, अभ्यस्त प्रतिष्ठित उपस्थित तथा सभी भागों से परिचित सम्यक प्रकार से शुरू किया। आनंद यदि तथागत इच्छा करे तो कल्प तक या बचे हुए कल्प तक जीवित रह सकते हैं। भगवान के द्वारा इस प्रकार स्थूल बड़ा स्पष्ट संकेत करने पर, स्थूल बड़ा स्पष्ट इशारा करने पर भी आयुष्मान आनंद उस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने भगवान से याचना नहीं की। बनते भगवान कल्प भर तक रहे सुगत बहुत जनों के हित के लिए, सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, देव मनुष्यों के अर्थ हित सुख के लिए कल्प भर तक रहे। उनका चित्त मार के द्वारा बस में किए गए के जैसा हो गया था। तब भगवान ने आयुष्मान आनंद को संबोधित किया, आनंद तुम जाओ, जिसका तू अब समय समझे बहुत अच्छा। बनते कहे आयुष्मान आनंद ने भगवान को प्रवचन दिया और आसन से उठ भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर भगवान के पास एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। आयुष्मान आनंद के चले जाने के थोड़ी ही देर बाद पापी मार ने भगवान से कहा, बनते भगवान अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो, सुगत अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो। बनते भगवान के लिए अब ये परिनिर्वाण प्राप्त करने का समय है। बनते भगवान ने ये वचन कहा था, पापी मार मैं तब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होऊंगा जब तक मेरे बीच श्रावक पंडित विनीत विशारद
योगक्षेम निर्वाण प्राप्त बहुश्रुत धर्मधर, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, सम्यक प्रकार के विचरने वाले, धर्म का अनुकरण करने वाले न हों, और जब तक अपने आचार से सीख कर उसे कहने वाले, देशना करने वाले, प्रज्ञाप्ति करने वाले, प्रतिस्थापित करने वाले, व्याख्या करने वाले, विभक्त करने वाले, उल्टे को सीधा कर देने वाले, दूसरे के मत का धर्मानुसार खंडन करने वाले तथा प्रतिहार सहित धर्म की देशना करने वाले नहीं होंगे। बनते अब आप भगवान के बीच श्रावक पंडित हैं, विनीत हैं, विशारद हैं, योगक्षेम प्राप्त हैं, बहुश्रुत हैं, धर्मधर हैं, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं, सम्यक प्रकार विचरने वाले हैं, धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, और अपने आचार्य से सीख कर उसे कहने वाले हैं, देशना करने वाले हैं, प्रज्ञाप्ति करने वाले हैं, प्रतिस्थापित करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं, विभक्त करने वाले हैं, उल्टे को सीधा कर देने वाले, दूसरे के मत का धर्मानुसार खंडन करने वाले तथा प्रतिहार सहित धर्म की देशना करने वाले हैं। बनते भगवान एवं परिनिर्माण को प्राप्त हो, सुगत अब परिनिर्माण को प्राप्त हो। बनते भगवान के लिए अब एक परिनिर्माण प्राप्त करने का समय है। बनते भगवान ने वचन कहा था, पापी मार मैं तब तक परिनिर्माण को प्राप्त नहीं होऊंगा जब तक मेरी बिछुड़ी श्राविका, उपासक श्रावक, उपासक श्राविकाएं, पंडित विनीत शारद योगक्षेम निर्माण प्राप्त बहुश्रुत धर्म के अनुसार आचरण करने वाली, सम्यक प्रकार विचरण वाली, धर्म का अनुसरण वाली न होंगी, और जब तक अपने आचार से सीख कर उसे कहने वाली, देशना करने वाली, प्रज्ञाप्त करने वाली, प्रतिस्थापित करने वाली, व्याख्या करने वाली, विभक्त करने वाली, उल्टे को सीधा कर देने वाली, दूसरे के मत का धर्मानुसार खंडन करने वाली तथा प्रतिहार सहित धर्म की देशना करने वाली नहीं होगी। बनते अब आप भगवान की उपासिका श्राविक पंडित हैं, विनीत हैं, विशारद हैं, योगक्षेम प्राप्त हैं, बहुश्रुत हैं, धर्मधर हैं, धर्म के अनुसार आचरण करने वाली हैं, सम्यक प्रकार विचरण करने वाली हैं, धर्म का अनुकरण करने वाली हैं, और अपने आचार से सीख कर उसे कहने वाली, देशना करने वाली, प्रज्ञाप्त करने वाली, प्रतिस्थापित करने वाली, व्याख्या करने वाली, विभक्त करने वाली, उल्टे को सीधा कर देने वाली, दूसरे के मत का धर्मानुसार खंडन करने वाली तथा प्रतिहार सहित धर्म की देशना करने वाली हैं। बनते भगवान का परिनिर्माण को प्राप्त हो, सुगत परिनिर्माण को प्राप्त हो। बनते भगवान के लिए अवे परिनिर्माण प्राप्त करने का समय है। बनते भगवान ने वचन कहा था, पापी मार मैं तब तक परिनिर्माण प्राप्त नहीं करूँगा जब तक मेरा ये ब्रह्मचर्य, बुद्ध शासन, समृद्ध स्पीड, प्रीवियस तथा विस्तारित बैंड स्पीड नहीं हो जाएगा, बहुत जानों तक फैला नहीं जाएगा, देव मनुष्यों तक सुप्रकाशित नहीं हो जाएगा। बनते इस समय भगवान का ब्रह्मचर्य, बुद्ध शासन, समृद्ध स्पीड तथा विस्तारित है, बहुत जनों तक फैला हुआ है, देव मनुष्यों तक सुप्रकाशित है। बनते भगवान अपरिनिर्माण को प्राप्त हो, सुगत अपरिनिर्माण को प्राप्त हो। बनते भगवान के लिए अभी परिनिर्माण प्राप्त करने का समय है। हे पापी मार, तू अब अधिक व्यग्र न हो, अचिर काल कम समय में ही तथागत का परिनिर्माण होगा। अब से 3 महीने बीतने पर तथागत परिनिर्माण को प्राप्त होंगे। तब भगवान ने चापाल चेती में ही विहार करते समय आयु संस्कार रूप जीवितेंद्रिय को छोड़ दिया। भगवान के आयु संस्कार को छोड़ने पर भयानक लोमहर्षक महान भूकंप हुआ, गर्जना हुआ। फिर भगवान ने उस बात को जानकर उस समय ये उदान कहा, तुल्यमतुल्यंच संभवं भव संखारमवस्य जीमुनि, अजतरोतो समाहितो अविंदि कवच निवत्त संभवति। मुनि बुद्ध ने तुलना करते हुए भव के दुष्परिणाम को देखकर तथा निर्वाण के शुभ परिणाम को देखकर आर्य मार्ग द्वारा भव संस्कार को त्याग दिया। अपने से उत्पन्न क्लेशों को बुद्ध ने कवच की तरह भीतर में आनंदित एकाग्रचित होकर तोड़ दिया। तब आयुष्मान आनंद के मन में ये हुआ, ये महान भूकंप हुआ,
एक भयानक लोमहर्षक बहुत बड़ा भूकंप हुआ और गर्जना हुई। इस महान भूकंप के प्रकट होने का क्या हेतु है, क्या कारण है? तब आयुष्मान आनंद जहाँ भगवान थे वहाँ गए, पास जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठे आयुष्मान आनंद ने भगवान को कहा, भंते महान भूकंप हुआ, भंते भयानक लोमहर्षक बहुत बड़ा भूकंप हुआ और गर्जना हुई। भंते इस महान भूकंप के प्रकट होने का क्या हेतु है, क्या कारण है? आनंद, भारी भूकंप के प्रकट होने के ये 8 हेतु हैं, 8 कारण हैं। आनंद, ये महापृथ्वी पानी पर प्रतिष्ठित है, पानी हवा पर प्रतिष्ठित है, हवा आकाश पर प्रतिष्ठित है। आनंद, ऐसा समय आता है जब भारी हवा चलती है, भारी हवा के चलने से पानी में हलचल होती है, पानी में हलचल होने से पृथ्वी में हलचल होती है। आनंद, भारी भूकंप के प्रकट होने का एक पहला हेतु है, पहला कारण है। फिर आनंद, कोई रिद्धि प्राप्त चित्त विजयी श्रमण या ब्राह्मण अथवा कोई महान रिद्धि वाला महान प्रतापी देवता होता है, उसने सीमित पृथ्वी संज्ञा की भावना की होती है, असीम जल संज्ञा की। वो इस पृथ्वी को कपाता है, हिलाता है, जोर से कपाता है। आनंद, भारी भूकंप के प्रकट होने का ये दूसरा हेतु है, दूसरा कारण है। फिर आनंद, जिस समय पूरी सत्व तुषित लोक से च्युत होकर स्मृति संप्रजन्य युक्त हो माता की कोख में प्रवेश करते हैं, उस समय ये पृथ्वी कांपती है, हिलती है, डोलती है, चंचल होती है। आनंद, भारी भूकंप के प्रकट होने का ये तीसरा हेतु है, तीसरा कारण है। फिर आनंद, जिस समय बोधिसत्व स्मृति संपर्जन्य युक्त हो माता की कोख से बाहर आते हैं, उस समय ये पृथ्वी कांपती है, हिलती है, डोलती है, चंचल होती है। आनंद, भारी भूकंप के प्रकट होने का ये चौथा हेतु है, चौथा कारण है। फिर आनंद, जिस समय तथागत अनुपम सम्यक संबोधि को प्राप्त होते हैं, उस समय ये पृथ्वी कांपती है, हिलती है, डोलती है, चंचल होती है। आनंद, भारी भूकंप के प्रकट होने का ये पांचवा हेतु है, पांचवा कारण है। फिर आनंद, जिस समय तथागत अनुपम धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं, उस समय ये पृथ्वी कांपती है, हिलती है, डोलती है, चंचल होती है। आनंद, भारी भूकंप के प्रकट होने का ये छठा हेतु है, छठा कारण है। फिर आनंद, जिस समय तथागत स्मृति संप्रजन्य युक्त होकर आयु संस्कार का त्याग करते हैं, उस समय ये पृथ्वी कांपती है, हिलती है, डोलती है, चंचल होती है। आनंद, भारी भूकंप के प्रकट होने का ये सातवां हेतु है, सातवां कारण है। फिर आनंद, जिस समय तथागत निरुपाधि शेष परिनिर्माण धातु में परिवृत्त होते हैं, उस समय ये पृथ्वी कांपती है, हिलती है, डोलती है, चंचल होती है। आनंद, भारी भूकंप के प्रकट होने का ये आठवां हेतु है, आठवां कारण है। आनंद, भारी भूकंप के प्रकट होने के 8 हेतु हैं, 8 कारण है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।